नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक BA BSc BCom के प्रवेश पाठ्यक्रम संरचना परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हर सेमेस्टर में कुल कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर पर पास मार्क का है और आगे क्या है, इस पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक सेमेस्टर में कितने पेपर हैं, कितने नंबर की परीक्षा होती है, कितने पर पास मार्क का है, ये सब बताया जाएगा। तो आप अगर हमारी YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में जो NEP 2020 से स्नातक में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है, जो कि हर 6 महीने में आपके सेमेस्टर होंगे। एक वर्ष में 2 सेमेस्टर, 3 वर्ष में कुल 6 सेमेस्टर के पेपर होंगे आपके। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर जनवरी माह में और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं यानी कि दूसरे, चौथे और छठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं मई जून में संपन्न होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो सिलेबस है वो आगे जितने भी परीक्षाएं होंगे सभी के लिए लागू होंगे। तो ये सभी सेमेस्टर परीक्षाएं क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित हैं, जिसमें आपको अंक नहीं दिया जाएगा, ग्रेड दिया जाएगा आपके अंक के अनुसार। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कैसे कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले BA BSc BCom में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ग्रेजुएशन में 40% अंक रहने चाहिए कम से कम, और SC ST के लिए 35% रहना चाहिए। आप इसके बाद देख सकते हैं कि आपको मूल अभिलेख क्या लेके जाना है जहां आपका एडमिशन होगा। ये हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र, TC, जात प्रमाण पत्र यदि लागू हो रहा है तो, EWS यदि लागू हो रहा है तो 2 फोटो, और प्रवेश के लिए जो शुल्क है हर महाविद्यालयों का अलग अलग शुल्क वो लेते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप जब वहाँ अपने महाविद्यालय में जाएंगे तो महाविद्यालय वे पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से आपका पंजीकरण करेंगे। आप 3 मुख्य विषय लेंगे, 3 आपके मुख्य विषय रहेंगे, और अगर आप चाहें तो अपने संकाय से 2 विषय ले सकते हैं और तीसरा विषय आप अपने दूसरे संकाय से ले सकते हैं। जैसे आप BA कर रहे हैं तो BA का आप 2 विषय लेंगे। अगर आप चाहें तो तीसरा विषय BSc का भी ले सकते हैं, और अगर चाहें तो तीनों विषय अपने ही संकाय के लें। इसके साथ ही आपके प्रत्येक सेमेस्टर में एक पाठ सहगामी को करिकुलर का पेपर होगा और एक रोजगार प्रशिक्षण का पेपर होगा और एक माइनर विषय का पेपर होगा, जो कि आपके कॉलेज द्वारा निर्धारित होगा। तो इसकी केवल पाठ सहगामी सह पाठ्यक्रम का पेपर यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा। बाकी 2 परीक्षाएं रोजगार परक प्रशिक्षण और अनिवार्य माइनर विषय, इसका पेपर आपके कॉलेज के द्वारा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी द्वारा कुल BA में 21 विषय निर्धारित किए गए हैं। अगर आपके कॉलेज में इनमें से जो विषय है आप उनको ले सकते हैं।
इनमें नियम क्या है कि आप अगर बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो 2 से अधिक भाषा का विषय एक साथ नहीं चयन कर सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहें कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों ले लें तो तीनों आप नहीं ले सकते हैं। यानी कि कम से कम अधिक से अधिक 2 ही भाषा का चयन कर सकते हैं। 2 से अधिक प्रायोगिक विषय नहीं ले सकते हैं। प्राचीन एवं मेडुअल एक साथ नहीं ले सकते हैं। समाजशास्त्र एवं समाज कार्य एक साथ नहीं ले सकते हैं। मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र एक साथ नहीं ले सकते हैं। और गृह विज्ञान और अच्छा अध्ययन एक साथ नहीं चयनित कर सकते हैं। अब बात विज्ञान संकाय यानी बीएससी की, तो बीएससी के लिए यदि आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी से किया है तो आपको बॉटनी और जियोलॉजी, यदि आपने फिजिक्स और मैथ्स लिया है तो आपको फिजिक्स और मैथ्स लेना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। फिर बायोलॉजी वाले इनमें इन सब जो विषयों में से एक विषय ले सकते हैं। ये बायोलॉजी के लिए है, ये मैथ के लिए है, और इनमें से एक विषय आप चाहे जो ले सकते हैं। तो ये आपके 3 विषय हो जाएंगे। बाकी बीकॉम के लिए सभी विषय वही रहते हैं, इसमें कोई चुनना नहीं है। आगे हम देखेंगे कि आपका ये देखेंगे अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके मुख्य विषयों के अलावा चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के द्वारा ही हर सेमेस्टर में आपके 3 पेपर होंगे। उसके अलावा आपको पहले सेमेस्टर में भोजन पोषण एवं स्वच्छता, दूसरे पेपर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, तीसरे सेमेस्टर में मानव मूल्यों और पर्यावरण अध्ययन, चौथे सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा और योग, 5वें सेमेस्टर में विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता, और 6ठे सेमेस्टर में संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। यह विषय पढ़ने पड़ेंगे। आपके कुछ वोकेशनल कोर्स भी होंगे जो महाविद्यालयों के द्वारा संचालित होंगे, जिसमें कम से कम आपको वोकेशनल पाठ्यक्रमों को भी उत्तीर्ण करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वोकेशनल पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के लिए 100 में से 40 अंक प्राप्त करना पड़ेगा। इसके अंक नहीं ऐड किए जाते, केवल आपको पास करना है। जो भी आपके एक्स्ट्रा विषय है उसको आपको केवल पास करना है। ये आपके संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जो आपके महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित होगा। कुल 21 हैं। हर सेमेस्टर में एक रहेगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सब में। अब यहाँ फिर समझने की बात है कि आप विद्यार्थी को सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास। अगर आप 1 ही साल पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर ग्रेजुएशन 1 वर्ष पूर्ण कर लिए, अगर आप वहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 वर्ष पूर्ण करने पर आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और यदि आप तीनों वर्ष सफलतापूर्वक यानी पास हो जाते हैं तो आपको स्नातक की उपाधि दी जाएगी। यानी अगर आप 1 साल में पास 1 साल करके छोड़ देंगे तो सर्टिफिकेट, 2 साल करके छोड़ देंगे तो डिप्लोमा, और 3 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तभी स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी। 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अधिकतम 6 वर्ष तक पुनः प्रवेश, यानी 6 साल तक आप पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपने एडमिशन 2021 में ले लिया तो आपको 2027 के पहले आपको अपने स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा कर लेना है। क्रेडिट के माध्यम से ही, अब क्रेडिट कैसे क्या होगा आप इसको यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप एक एक बातों को समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परीक्षा के समय आपको एक एक चीज़
पता करना पड़ता है कि कितना कैसे क्या है। आपकी जो पेपर होंगे वह 100 नंबर के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंक पत्र तैयार किए जाएंगे। यह बात आप क्लियर कर लें। सभी विषयों की परीक्षाएं 25% सतत आंतरिक मूल्यांकन CIE के द्वारा होगा, यानी कि आपके इंटरनल एग्ज़ाम होंगे। आपके ही कॉलेज में 25 नंबर के इंटरनल एग्ज़ाम होंगे और 75 अंक के वाह, यानी कि जो परीक्षा दिसंबर जनवरी और मई जून में संपन्न होगी उसमें 75 नंबर का आपका पेपर होगा। अब आंतरिक मूल्यांकन कैसे होगा? सतत आंतरिक मूल्यांकन CIE कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन। हर जितने आपके मुख्य 3 विषय हैं उनके सतत आंतरिक मूल्यांकन 3 बार होगा। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन 12.5 अंक का होगा एवं अधिकतम कालावधि 3 घंटे होगी। यानी कि आपके परीक्षाओं से पहले आपके जैसे आप छोटी कक्षाओं में आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक इत्यादि परीक्षाएं होती थी, मासिक परीक्षाएं होती थी, तो इसी प्रकार से आपके महाविद्यालय द्वारा 12.5 अंक के 3 बार परीक्षा होंगे, जिसमें से आपके जो बेस्ट 2 रहेंगे, आपके जो बेस्ट 2 अंक रहेंगे उन्हीं को दिया जाएगा। बेस्ट 2 मतलब आपने अगर पहली बार 12.5 नंबर का पेपर में 10 नंबर पाए, दूसरी बार के इंटरनल पेपर में आपने 9 नंबर पाया, तीसरी बार के इंटरनल नंबर में 11 नंबर पाया, तो आपका बेस्ट है 10 और 11, यानी कि कुल आपके 21 नंबर 25 में से जो इंटरनल हैं उसको दिया जाएगा। 3 बार पेपर होगा, आपको 2 बार ज़रूर इस पेपर को देना है। अगर 3 बार में आप 2 बार नहीं देंगे तो आपको अनुपस्थित मान लिया जाएगा और आपका मुख्य परीक्षा में आप नहीं बैठ पाएंगे। और आगे हम देखेंगे जो यूनिवर्सिटी के द्वारा परीक्षाएं संपन्न होंगी उसमें जो सेमेस्टर के अंत में परीक्षाएं होंगी वो कैसे होंगी। लिखित सम या विषम सेमेस्टर की परीक्षा 75 अंकों की होगी, जिसमें 2 घंटे में आपको 2000 शब्द लिखना है और 20 पेज की कापी मिलेगी आपको। 20 पेज की कापी में 2 घंटे में 2000 शब्द में लिखना है। आप कैसे प्रश्न आएंगे, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom, सभी लोग ध्यान देंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 आएंगे, जिनको आपको 50 शब्द में लिखना है। हर प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 9 नंबर के। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 आएंगे, हर प्रश्न 9 नंबर का, कुल यानी कि 36 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न और 200 शब्दों में आपको लिखना है, कुल यानी कि 36 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 2 करने हैं और 15 नंबर के होंगे, जिसका अधिकतम आप 500 शब्दों में लिखेंगे और ये कुल 30 नंबर के, यानी कि कुल आपके 75 नंबर, यानी कि आपको कुल 9 प्रश्न करने हैं। 3 अति लघु उत्तरीय, 4 लघु उत्तरीय और 2 दीर्घ उत्तरीय, कुल आपके 9 प्रश्न 75 अंक के 200 शब्दों में आपको लिखना है। फिर आपके जो 75 नंबर का ये और 25 नंबर का सतत आंतरिक मूल्यांकन दोनों का जोड़कर कुल 100 नंबर के आपके अंकों को क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली में तैयार किया जाएगा। फिर आगे हम आपको देखते हैं कि अनिवार्य सह पाठ्यक्रम प्रणाली की परीक्षाएं कैसे होंगी। जो आपने ऊपर अभी देखा था कि हर सेमेस्टर में आपके अनिवार्य सह पाठ्यक्रम विषय की परीक्षा होगी, वह बहुविकल्पीय आधार पे होगी, ओमार पे होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 के विकल्प होंगे, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नहीं होगा और समय अवधि 2 घंटे होगी, यानी कि 100 प्रश्न 2 घंटे में। और आपको इसमें
सतत आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा। हमने शुरू में भी बताया था केवल आपके मुख्य विषयों के सतत आंतरिक मूल्यांकन होंगे। तो पाठ्य सहग्रामी विषय की परीक्षा मात्र क्वालिफाइंग होगी, जिसको आपको 40 नंबर पाना है पाठ्य सहग्रामी में। 100 बहुविकल्पीय प्रश्न है, कोई माइनस मार्किंग नहीं, आपको 40 नंबर कम से कम प्राप्त करने हैं। व्यावसायिक तथा कौशल जो पाठ्यक्रम होंगे उनका महाविद्यालय स्वयं संपन्न करेंगे, जिन्हें 60 नंबर प्रैक्टिकल हो गए और 40 अंक का पेपर महाविद्यालय अपने माध्यम से कराएगा और इसके अंक यूनिवर्सिटी के पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। वोकेशनल परीक्षा भी महाविद्यालय अपने स्तर से संपन्न करेंगे। इसमें भी 40% आपको अंक प्राप्त करने हैं सभी को। फिर से यहाँ ध्यान देंगे, जो इस बार 5वें सेमेस्टर में जा रहे हैं उनके लिए विशेष है, क्योंकि पहली बार 5वें सेमेस्टर की इस बार परीक्षा होगी। तृतीय वर्ष में लघु शोध परियोजना मात्र क्वालिफाइंग प्रकार की होगी या भी क्वालिफाइंग होगी और विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त 2 आंतरिक परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। सेमेस्टर प्रणाली में यह है कि आपको कम से कम 60% क्रेडिट अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप 60% क्रेडिट अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे, चाहे आप 1-2 विषय में फेल ही हों। अगर आप फेल हो गए हैं 1-2 विषय में तो भी आप अगले सेमेस्टर में प्रवेश कर जाएंगे। जो विषय में फेल हैं उसका बैक पेपर आप अगले सेमेस्टर में दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि आपके सेमेस्टर में हर पर कितने कितने अंक का आपका क्रेडिट अंक होगा। आपके हर जो भी पाठ्यक्रम अगर 90 घंटे के हैं तो उसमें 6 क्रेडिट, जो 60 घंटे के पाठ्यक्रम है उसमें 4 क्रेडिट, जो 45 घंटे के पाठ्यक्रम है उनमें 3 क्रेडिट रहेगा। अगर आप ग्रेड में देखेंगे तो आपने अगर आपको 91 से अगर 100 के बीच में आप अंक पाएंगे, अगर कुल आप 91 से 100 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं तो आपको ग्रेड ओ दिया जाएगा। अगर आप 81 से 90 के बीच में हैं तो A+, 71 से 80 के बीच में A, 61 से 70 के बीच में B+, 51 से 60 के बीच में B, 41 से 50 के बीच में C, 35 से 40 के बीच में P। यानी कि आपका कम से कम जो मुख्य विषय है उसमें 33 अंक पाना अनिवार्य है। 33 नंबर पाएंगे तो आपको P दिया जाएगा, और 33 से कम है तो आप फेल या एब्सेंट हैं तो B, AB। अगर आप जो क्वालिफाइंग विषय है उसमें 40 नंबर पाते हैं तो क्यों, अगर नॉट क्वालिफाइड होते हैं तो आपको N क्यों लिखा जाएगा। आपके जो CGPA में आप अंक प्राप्त करेंगे, आपके अंकों को CGPA में दिया जाएगा। तो CGPA में आप प्रतिशत में बनाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे। अगर आप 8.2 CGPA पाए हैं तो आप इसको 10 से गुणा कर देंगे तो आपका 82% आ जाएगा, यानी कि आपने कुल 82% अंक प्राप्त किए।
CGPA से आपको प्रश्न बदलने के लिए 10 से गुणा करना है। आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको श्रेणी भी दी जाएगी कि आप किस श्रेणी में कितना अंक प्राप्त किए हैं। अगर आपका CGPA 8 या उससे ज़्यादा है तो आपको विशिष्टता के साथ फर्स्ट डिवीज़न। अगर आपका 6.5 CGPA से 8 CGPA के बीच में है तो आपको फर्स्ट डिवीज़न। 5 से 6.5 CGPA के बीच में है तो आपको सेकंड डिवीज़न, और 4 से 5 के बीच में CGPA है तो आपको केवल उत्तीर्ण, थर्ड डिवीज़न का यहाँ प्रावधान नहीं है, आप केवल पास माने जाएंगे। आपकी न्यूनतम उपस्थिति 75% होनी चाहिए। यह थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि आपको BA BSc में किस प्रकार से आपकी परीक्षा होगी, आपके कितने पेपर होंगे, कैसे पेपर होंगे। इसके बाद आपके वीडियो आप हमारे YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर हर सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो उपलब्ध है। आप हमारे चैनल प्रयागराज एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वहाँ पर जाकर अपने विषय के सिलेबस को अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। हमारे YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।